पाछू ना करूं तो ये पाछा फोन कर ले, आज ही मत कर। सो हमें खुद एडवाइस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, आसपास के लोगों से एडवाइस करवाइए। दैट इज द इजियर जॉब ऑफ डूइंग दैट। एंड लास्टली आई विल शेयर समथिंग सो ब्यूटीफुल एंड दैट इज, मैं कुछ चीजें इसलिए स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन के अंदर है ना, मैं बहुत सारी जगहों पर प्रेजेंटेशन लेता हूं, तो जो चीजें आपके काम की नहीं, आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट, राइट? ओके, लास्ट चीज जो आज आपको मैं सिखाना चाहूंगा एंड दैट इज इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड, नॉट ऑन योर चाइल्ड। इस चीज का मतलब होता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर खर्चा ना करें, लेकिन आप अपने बच्चों के अंदर खर्चा करें। और इस चीज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम अपने बच्चों के ऊपर है ना, जब तक वो अपनी पढ़ाई खत्म करता है, एवरेज माता पिता 60 लाख तक का खर्चा करते हैं, ये इंडिया का सर्वे कहता है। और ये तो बढ़ते जाएगा। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो ये 1.5 करोड़ तक पहुंचने वाला है, और अगर आपका बच्चा 15 साल का है तो शायद ये 1 करोड़ तक पहुंचेगा, क्योंकि वक्त के साथ पढ़ाई के खर्च बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मतलब कि अगर आज 50 लाख में मेडिकल हो रहा है तो 5 साल के बाद 80 लाख में होगा, और 10 साल के बाद तो 1.5 करोड़ में होने वाला है, ठीक है? सो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर काफी खर्च करते हैं। इंडियन पेरेंट्स 70% अपने पैसों को बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं। आपको बहुत ही ये लगेगा कि भाई इतना सारा अपनी कमाई का 70% इज लाइक ह्यूज, बट ये हो रहा है, गलत नहीं है, अच्छी बात है। आप पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं। आप अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर तो अच्छा खर्च कर रहे हैं, दैट इज ग्रेट, लेकिन आप अपने पीछे क्या छोड़ कर जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत सोचने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चों के लिए अपना पैसा छोड़कर जाओगे, माने आपने जो कमाया है किसके नाम का होने वाला है? अपने बच्चों का, राइट? ओके, आप उनके पीछे इंश्योरेंस भी छोड़ के जाओगे यार, 2 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 5 करोड़ की जितने भी इंश्योरेंस हमने लिए उनके नाम करके जाओगे। ओके, उसके पीछे आपकी जितनी जायदाद है, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, घर हो गया, ऑफिस हो गया, जमीन हो गया, वो सब उनके नाम पे छोड़ के जाओगे। ओके, उसके पीछे आप जितनी भी एसेट्स है, एसेट्स मतलब अगर कोई गोल्ड भी है, चांदी भी है, जो है वो सारी एसेट्स भी उनको ही देकर जाने वाले हो। ओके, उसके भी ऊपर आप अगर अपना खुद का कोई बिजनेस है, तो इंडिया का तो रूल सिंपल है, देसाई ये चालू करे એટલે દેસાઈ કન્ટિન્યુ કરે, સીધી વાત છે ને। આખા એપલ કોર્પોરેશન માં બીજો કોઈ જોબ જો स्टीव जॉब्स જેમણે એપલ ચાલુ કર્યું, कोई दूसरा जॉब्स है उसके पीछे? बिल गेट्स, એમાં કોઈ બીજો गेट जो माइक्रोसॉफ्ट में कोई आया नहीं, બધા दरवाजा बंद થઈ ગયા। सी दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ इंडिया में होता है, शाहनी पाछड़ शाहजहां। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई अपना जो ये है ना कि भाई हम अपने बच्चे को ये सारी चीजें देकर जा रहे हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो चीज आप देकर जाओगे उसी से एक खुशहाल जिंदगी जिएगा और सफल जिंदगी जिएगा? श्योर है आप? આપણે જે છોડીને જઈએ છીએ એમાં શું નવું છોડીને ગયા જે આપણા રાજા મહારાજાઓ નતા છોડીને ગયા? ભારત દેશના રાજાઓ પાસે જેટલી જાયદાદ હતી એટલી તો ક્યાંય નથી, તો એમના છોકરાઓ અત્યારે શું કરે છે બતાવો। सो अगर आप भी अपने बच्चों के लिए पैसा, जमीन, जायदाद और धंधे छोड़कर जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पिताजी ने कुछ हजार आपको दिए थे, आप उनको लाख देंगे या करोड़ भी दे देंगे, मेक्स नो डिफरेंस। उससे वो लोग खुशहाल जिंदगी जिएंगे जरूरी नहीं, उससे वो लोग सफल जिंदगी जिएंगे ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन चीज कुछ देकर जा सकते हैं तो वो क्या होगा, आपको क्या छोड़कर जाना चाहिए उनके लिए, वो आज समझ लीजिए और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। नंबर 1, अगर आप अपने बच्चों को वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दे सकते हैं तो वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पता है किस चीज का? बेटा ये कॉन्फिडेंस नहीं कि तारा बापा 2 करोड़ कमाया है, ये कॉन्फिडेंस नहीं कि 200 करोड़ की जमीन पड़े चिंता ना करतो। कॉन्फिडेंस ए कि बेटा तू केपेबल छे, तू બધું જ કરી શકે છે, એ कॉन्फिडेंस। इस बात को समझना जरूरी है। बच्चा जब 98 के बजाय 78 भी लेकर आए तभी भी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस भरना जरूरी है कि चिंता ना कर, हजी पर नेक्स्ट एग्जाम आवानी है, यू आर केपेबल इनफ, वो कॉन्फिडेंस।
अगर आपके बच्चों को आप पीछे कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी से दीजिए। लीडरशिप मतलब क्या? उसे समझाइए कि लोगों के साथ बात कैसे करनी चाहिए, उसे समझाइए कि कोई भी जगह पर कैप्टन कैसे बना जाए, ना कि फॉलोअर। जहां भीड़ जा रही है वहां जाना जरूरी नहीं है। बेटा हम तुझे सपोर्ट करते हैं, तो अगर भीड़ से कुछ अलग करना चाहता है तो आखो गाम एंजीनियर बने तो આપણે બનવું જરૂરી, આપણા ઘરે પાક से જઈને कैसे પપ્પા માર તો ફોટોગ્રાફર બનવું છે, આપણા ઘરે પાક से કોઈ જે कैसे માર તો ડાન્સર બનવું છે। બહુ ટફ ડિસિઝન છે એ દિવસે તમારું, બહુ જ ટફ ડિસિઝન છે। 96 માં હું સ્ટેજ ઉપર આવ્યો તો કેટલું ટફ ડિસિઝન હશે મારા પેરેન્ટ્સ માટે, ઇમેજિન કરી શકો। 2003 અને 4 में एज ऑफ 17 जब मैं प्रोफेशनली स्टेज पर आया, जब YouTube चालू नहीं हुआ था, दुनिया को पता ही नहीं था कि मोटिवेशनल ट्रेनर होता क्या है, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। ये सपोर्ट आपको बहुत जरूरी है। सी लेट मी टेल यू, अगर आज आपको ये लगता है कि नहीं एंजीनियर ज बनाए डॉक्टर ज बनाए, तो कही दऊं दर वर्षे हजारों बिजनेसमैन मारी पासे आवे छे। सीए एसोसिएशन मने बोलावे અને મારી પાસે શીખે કે કમાવાય કેવી રીતે। ડોક્ટર્સ એસોસિએશન બોલાવે અને એ લોકો શીખે કે ધંધો કેવી રીતે કરાય। કારણ કે અત્યારે ક્લિનિક લઈને બેઠેલાની બી પાણી આવી ગયા છે। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन गए मतलब काम हो गया, ये सच नहीं है। आज सच ये है कि एक इंजीनियर जब मेरे वहां नौकरी करने आता ना, तो उसको हम जब शुरू कराते हैं तो 16, 17, 18, 20 हजार के ऊपर शुरू कराते हैं। जो फ्रेशर होता है उससे ज्यादा तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का कूली कमा लेता है। તમને નવાઈ લાગશે જાણીને કે એક સીએ બી જ્યારે ઇન્ટર્ન માં જાય ને, ઇન્ટર પતાવે પછી જ્યારે થોડીક એની પ્રેક્ટિસ ને ઇન્ટર્નશિપ કરવા જાય, તો જે ફર્મ માં એ કામ કરે ને સીએ, તમને નવાઈ લાગશે એ જાણીને કે એના કરતા વધારે જે લોકો મારા ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામમાં એમના બાળકોને મોકલ્યા હોય ને, 16 વર્ષનો બાળક મારી જો ટ્રેન થયો હોય તો વર્ષના અંદર YouTube થી દર મહિને 1 લાખની ઇન્કમ કમાતો હોય। એ સીએ થી વધારે કમાતો હોય 16 વર્ષની ઉંમરે, અને પેલો 26 વર્ષે હજી મહેનત કરતો હોય। मैं इसमें से बस कहना ये चाह रहा हूं कि भाई देखो आपके बच्चे भी नए आइडियाज लेकर आएंगे, अपनी पैशन लेकर आएंगे, तो सपोर्ट करो उनको, लीडर बनाओ। वो भीड़ से कुछ अलग करना चाह रहे हैं, सपोर्ट करो। मेरे वाइफ, उनको इंटरेस्ट था हेल्थ कोच बनने का, उन्होंने एमकॉम किया था। हेल्थ का एज भी नहीं पता था, मैंने सपोर्ट किया। सिर्फ 2 साल हुआ है उसके करियर को शुरू हुए, 2 साल में उसने अपने दम पर 3 करोड़ की रेवेन्यू करी है। बाकी एमकॉम પછી કોઈનો હિસાબ લખતી હોત તો 3 કરોડ ક્યારે પહોંચત વિચારી લો। ખાલી આંકડા પેલામાં દેખાત વિચારીને। यहाँ पर जो क्वालिटी आपको देनी है वो कंपैशन है, काइंडनेस है। हमारे बच्चों के पीछे अगर कुछ छोड़ के जाना है तो इंसानियत छोड़कर जाइए। अपने बच्चों को समझाइए कि सिर्फ अपनी नहीं, अपने आसपास 4 लोगों की तकलीफों को समझे, जाने और सपोर्ट करें। अगर वो कहीं किसी को सपोर्ट कर सकता है, कहीं किसी को सिखा सकता है, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे सिखाया था पता है? जब मेरी एग्जाम्स होती थी ना, तो मैं अपनी पढ़ाई कम करता था। मेरे फादर हमेशा कहते, बेटा तेरे दोस्तों में किसी को भी प्रॉब्लम है, कल मैथ्स का एग्जाम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, बुला ले सबको घर पे और उनको पढ़ा। उनको इंटरेस्ट ये नहीं था कि मेरे 99% नहीं आएंगे, उनको इंटरेस्ट ये था कि अगर मैं एग्जाम के आगे के दिन भी 4 दोस्तों को पढ़ाऊंगा और उससे अगर उनके 90 आएंगे ना, तो भले स्नेह के 80 आएंगे, बट स्नेह का कॉन्फिडेंस ऑफ लीडरशिप उनसे बेहतर होगा। और वो दोस्त आज भी मुझे तब से लेकर अभी तक अपना गुरु मानते हैं। क्यों? Because of this, कि उन्होंने देना सिखाया, कंपैशन सिखाया, लीडरशिप सिखाया। और अगर हम अपने बच्चे को कहेंगे अल्लाह तू पर पेलाનું કેમ અસાઇનમેન્ટ કરે છે, તારા ઉપર ધ્યાન આપને, તો આપણે સ્વાર્થ શીખવાડ્યું કહેવાય। અને જો આજે સ્વાર્થ શીખવાડીશું ને, તો કાલ ઉઠીને એ વિચારશે કે તો આ બાપાને શું કરવા રાખવું, એ ક્યાં કમાઈને આપે છે, ત્યારે એને સ્વાર્થ દેખાશે, એ આપણે જ શીખવાડ્યું।
और बिकॉज क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कंपैशन सिखाया था, 17 की उम्र पे उनका धंधा बंद हो गया, मैंने कमाना शुरू किया। इस बात को 18 साल हो चुके हैं, मेरे फादर ने 1 रुपया भी पिछले 18 साल में नहीं कमाया है, लेकिन आज भी खुशी से एक घर में साथ में है, क्योंकि उन्होंने देना सिखाया था। और इसलिए वो ये मानते हैं कि मैंने नहीं कमाया है, ये स्नेह की कमाई है, इसलिए आज भी 12 साल पुरानी खटारा गाड़ी चलाते हैं। आज भी मेरे जूते जो 6 महीने के अंदर मैं निकाल देता हूँ, पुराने जूते वो पहनते हैं। जो टी शर्ट 2 महीना पहन के मैं निकाल देता हूँ, खुद पहन लेते हैं। वो ये मानते हैं कि मेरी कमाई नहीं, स्नेह की कमाई है, और मैं कमाता हूँ बरसों तक उन्हें दे दिया है। देखने भी नहीं गया कि उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ किया, उन्होंने कहाँ पर पैसा डाला, अपने नाम पे जायदाद बनाई, मेरे नाम पे बनाई। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि आज मैं जो हूँ उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। So that's called compassion and kindness, या फिर love and respect। आपके बच्चों को जो आपको सिखाने की जरूरत है, that is love and respect my dear friends, you know। अगर आप उनको प्यार सिखाएंगे, रिस्पेक्ट सिखाएंगे, तो ही वो रियल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि रियल लाइफ में मैं आपको बता दूं, डिग्री वाला ही आगे बढ़ता है, सच नहीं है। लेकिन एक अनपढ़ गवार भी जो किसी की इज्जत करना जानता है ना, वो अच्छे पार्टनर्स बनाता है, और जो अच्छे पार्टनर्स बनाता है वो अपने आप बिजनेस में आगे बढ़ जाता है। અને એના માટે ફર્સ્ટ રોમાં અમુક લોકો બેઠા તમારે મળવું હોય તો